गांव सिमलाह में आज हुआ रामायण कथा का समापन। उपमंडल घुमारवीं के गांव सिमलाह में 7 जनवरी 2023 से चल रही रामायण कथा का आज समापन हुआ। गौरवतलब है कि इस कथा का आयोजन आज से लगभग 15 साल से लगातार चल रहा है। इस बार यह चौथी भागवत कथा है। इससे पहले यह एक ग्रामीण सामूहिक कीर्तन, भजन और भंडारा ही होता था। 3 बार लगातार भागवत कथा का आयोजन होता रहा, पर इस बार रामायण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक संजय शर्मा ने सिमलाह में चल रही कथा में अपने प्रवचनों में कहा। कथावाचक ने कहा कि आज पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रचलन के चलते जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर प्रहार हो रहा है, उसी के परिणामस्वरूप आज हमारी युवा पीढ़ी तेजी से भ्रमित हो रही है। ऐसे में यदि भारतीय संस्कृति वेदों, पुराणों, ग्रंथों में बताए प्रेरणा प्रसंगों का प्रसार नहीं किया गया, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हमारी भावी पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विद्वान बनना आसान है, सुजान और महान बनना भी आसान है, लेकिन इंसान बनना कठिन है। श्री राम कथा आदर्श पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का चरित्र जहां एक और पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है, और वहीं राम नाम ही मुक्ति का साधन है। उन्होंने कथा में बताया कि कैसे राम जन्मदिन हुआ और कैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ और राम के वनवास पर राजा दशरथ का राम विलाप में स्वर्गवास हुआ। संजय शर्मा ने कथा में श्री राम जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी की और कैसे रावण युद्ध के बारे बताया और कैसे विभीषण ने राम का साथ दिया, रावण को मारने के बारे बताया। और कथा में कथावाचक ने बताया कि कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। उन्होंने बताया कि रावण बड़े ही विद्वान था। रावण के अंत समय में लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने को कहा। इससे पता चलता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रावण जानता था राम के हाथों ही मरना चाहता। सीता हरण तो एक बहाना था, राम नाम ही हर कष्ट को हर लेता है। इसलिए हर किसी को हर समय उठते बैठते राम नाम लेना चाहिए। राम कथा के बाद एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कथा का आयोजन मनोज शर्मा, विधि चंद एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया। इतने में है पार्वती, देवताओं ने स्वर्गलोक से अपना रथ भगवान श्री राम जी के लिए भेज दिया है। कैसा रथ? बड़े सुंदर से सफेद अश्व, सफेद घोड़े, बड़ा सुंदर सा वो रथ। सारथी नीचे उतरा, कहा प्रभु ऐ श्री राम, इस मायावी रावण से युद्ध करने के लिए आप इस देवताओं के रथ के ऊपर बैठो। ये रथ हर माया को चीरता हुआ निकल जाएगा। ये दर्शाया गया कि राजा दशरथ ने गुरु की प्रेरणा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब पुत्र हुए। भगवान जी का अवतार तो हुआ ही इस धरती के ऊपर से पाप के भार को उतारने के लिए था। तो वो पाप का भार, जैसे ताड़का सुबाहु को मारा, सीता के साथ शादी हुई, तो प्रवेश हुआ और वनवास भी हुआ। सीता माता ने परिचय दिया है अपने पतिव्रता धर्म का। पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति की विपत्ति में भी पति का साथ निभाए। वही स्त्री पत्नी पतिव्रता है ना। पति की परीक्षा है जब पत्नी बीमार हो, अगर उस समय पति पत्नी का साथ छोड़ दे तो वो भी पति कैसा। पति की गरीबी में पत्नी की परीक्षा, पत्नी की बीमारी में पति की परीक्षा। उससे प्रेम करना, ये रामचरितमानस की कथा सिखाती है। इस कथा में पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, राम जी ने वचन पिता ने दिए थे, राम ने नहीं दिए थे, तो पिता के वचन निभाने के लिए बन गए।
पुत्र का क्या धर्म है माता पिता के प्रति, पत्नी का क्या धर्म है पति के प्रति, भाई का क्या धर्म है भाई के प्रति। अगर मर्यादा सीखनी हो तो रामचरितमानस का पाठ करना, मेरे वृंदावन बिहारी लाल की कभी पढ़ा करना थोड़ा थोड़ा, इसमें सारी मर्यादाएं हैं।